हर मनुष्य के जीवन में श्री सीताराम विवाह के पावन अवसर पर पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। लोक विधि क्या है, वेद विधि क्या है, वेद भगवान का क्या मार्गदर्शन है, और हमारे इतिहास पुराणों में क्या ये विधा विवाह की है, ये सहज जिसमें संस्कार है वही इसका पालन कर सकता है। नहीं तो भगवान मालिक है, क्या क्या है, कैसे है, चल रहा है। हमारे जीवन में, औरों के जीवन में क्या है, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। कौन बुरा कर रहा है इसका स्मरण नहीं करना चाहिए। हम क्या उच्चतम कर सकें, उच्च कर सकें, श्रेष्ठतम कर सकें, और वही अनुशासन समाज हमसे स्वीकार कर सके, यह हमारी परंपरा होनी चाहिए। यहाँ इस पावन उत्सव में श्रीधाम मंदिर खिरहा के इस पंचम वार्षिकोत्सव के अवसर पर हरिहरात्मक महायज्ञ हो रहा है। हमारे लाडले श्री राहुल मणि जी सपरिवार इसके मुखिया भी हैं, कर्ता धर्ता भी हैं। माँ का आशीर्वाद है। आज महापुरुषों की सन्निधि है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का भी प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलना था, लेकिन प्रकृति की अपनी प्रवृत्ति है, थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा। ये तो कहाँ मानने वाले, वो तो चल ही देते। बड़ा आग्रह करके एम्स के डॉक्टरों ने 31 मार्च तक विश्राम की प्रार्थना की है, तो गुरुदेव भगवान आश्रम पर ही है। यह विधा जो परंपरा की आई सब में है। हमारी राज परंपरा, पितृ परंपरा, गुरुकुल परंपरा, हमारे यहाँ उत्तराधिकार की 2 ही परंपराएं दिखती हैं। परंतु जो आध्यात्मिक लोग हैं, उन आध्यात्मिक लोगों में अभी जिस उत्सव में हम लोग बैठे हैं, इसमें विशेष परंपरा, महनीय परंपरा, वंदनीय परंपरा है गुरुकुल परंपरा। उत्तराधिकार की 2 परंपरा क्या है, एक राज परंपरा और दूसरे पितृ परंपरा। राजा जिसको चाहता है उसको अपनी परंपरा को भेंट कर देता है। महात्मा महाराज अयाति ने परंपरा में 2 ज्येष्ठ पुत्रों को रोककर और महात्मा पुरु को अपना राज परंपरा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि पिता को अधिकार है कि पितृ परंपरा में वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ये आज भी संभव नहीं है। न्याय ग्रंथ भी कहते हैं कि जब तक पिता नहीं दे देगा, पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। पिता के संपदा में पौत्र का अधिकार है, पुत्र का अधिकार नहीं है। लिखा पढ़ी में, कचहरी में भी फैसला उल्टा पड़ जाएगा। परंतु जो श्रेष्ठतम है, उसके जीवन में एक सहज परंपरा ज्ञानमय होनी चाहिए, भक्तिमय होनी चाहिए, उपासना में होनी चाहिए, और बड़ी विनम्रता शीलता से शरणागत भाव में रहनी चाहिए। ये कथा की जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा से प्रारंभ हुई। शंभुकीन यह चरित सुहावा। ये विद्वान आचार्य लोग बैठे हैं, श्रेष्ठतम लोग बैठे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। भगवान भोलेनाथ की पीठ का नाम है ज्ञान पीठ। ज्ञान से भक्ति पीठ पर कथा अवतरित हुई।
कागभूषुंडी जी महाराज की जो नीलगिरी पीठ है वो भक्ति पीठ है। भक्ति पीठ से फिर कर्मकांड पीठ पर आई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांड घाट के प्रवक्ता हैं, व्यास हैं। उन्होंने परमार्थ में निपुण निष्णात परमार्थ पथ के साधक नहीं सिद्ध सुजान भरद्वाज जी को श्री राम कथा भेंट की सुनाई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिरहि राम पद अति अनुरागा तापस श्रम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने परम विवेकी हैं, विज्ञानी हैं, कर्मकांडी है। उन्होंने भरद्वाज जी के प्रति कथा भेंट की गाई। अनेक महापुरुषों ने गाया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री हरियानंद जी महाराज मेरे सदगुरुदेव भगवान ने हमको बचपन से अनेक बार तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझ परे कछु मति अनुसार। ये परंपरा है।